जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ फरहान जंजुआ और आज आप लोगों के साथ हाजिर होने का मकसद ये है कि आप लोगों को बताया जाए कि किस तरह के प्रॉब्लम जो कि नहायत ही ख़ास नाम जो कि अफेक्टी का है, अफेक्टीज़ को हो रहे हैं। और इसी तरह का एक गंभीर मसला जो है वो सामने आया है अफेक्टी की अपनी ज़बानी। बिल्कुल ये मैंने शामिल किया है इस वीडियो में, इसे आखिर तक सुने, बेहतर रहनुमाई जो है वो हासिल होगी। और ये भी आखिर तक इसलिए भी सुने क्योंकि हो सकता है जिस तरह का मसला उनके साथ पेश आया है, इस तरह के बहुत से अफेक्टीज़ और भी हों और उन तक माइट भी पॉसिबल कि ये इशू अभी तक हाईलाइट ही ना हुआ हो। तो ये वीडियो ज़रूर उनके लिए बहुत ख़ास है और ख़ास तौर पे वो दोस्त जो कि हमारे इस जिना गार्डन से मुंसलिक हैं और अफेक्टीज़ में हैं फ़ेज़ 1 के, तो वो इसे ज़रूर सुन लें। जी बिल्कुल, यहाँ पर एक चीज़ जो मैं वाज़ेह कर दूँ कि हमारे इस दोस्त ने हमें ये भी बताया कि जो लिस्ट आई है अफेक्टीज़ के हवाले से वो तो 7 मरला पर है, और इसके अलावा के जो अफेक्टीज़ हैं उनका क्या होगा। और वो बड़े अरसे दराज से जो है इसका इंतज़ार कर रहे हैं क्योंकि उनके नाम ना तो फ़ेज़ 2 के अफेक्टी लिस्ट में है और ना ही फ़ेज़ 1 के। पर ये भी उन्होंने कहा कि हम क्योंकि फ़ेज़ 1 के मुतासरीन में से हैं, हमें फ़ेज़ 1 में ही चाहिए। और बड़े प्लॉट होने की वजह से नाम जो है वो उनका 30-60 की कैटेगरी में नज़र नहीं आया। ये बात भी उन्होंने वाज़ेह की कि जो लिस्टें जो प्रोवाइड की गई हैं उसमें 30-60 के अलावा तो अगली कोई लिस्ट ही नहीं है। तो हम लोग जो कि बड़े प्लॉट्स के मालिकान हैं, ये लोग कहाँ जाएं और किसको जाके रुजू करें और कहाँ से इंसाफ हासिल करें। इस पूरी की पूरी वीडियो में यही बात ज़ेर बहस है जो कि उनकी अपनी ज़बानी है। इसे आखिर तक सुन लें ताकि बहुत सी मामलात जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे और उम्मीद करते हैं कि अल्लाह पाक ने आसानी की तो इनका भी मसला जो है वो हल हो जाएगा इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? खैरियत से? सर मैंने जो है 2009-10 में जब एडवर्टाइजमेंट आया जिना गार्डन फ़ेज़ 1 का, तो मैंने जो है बुक कराया, ठीक है ना। और जो है मैंने 14 मरले यानी 356 स्क्वायर यार्ड का मैंने बुक कराया और मैं ईमानदारी से उसके इंस्टॉलमेंट जमा कराता रहा, ठीक है ना। बल्कि मैंने एक्स्ट्रा 1 लाख रुपए ज़्यादा जमा करा दिए थे। तो बाद में जब मैंने चेक किया तो मेरे पैसे ज़्यादा जमा हो गए, तो फिर मैंने उनको एप्लीकेशन दी। कर्नल साहब हुआ करते थे और सज्जाद साहब हुआ करते थे, वहाँ इकबाल साहब हुआ करते थे कि भाई मैंने पेमेंट ज़्यादा जमा करा दी है। फिर उन्होंने मेरे पैसे वो 90,000 मुझे रिफ़ंड किए, ठीक है ना सर। उसके बाद जो है 2015 में इन्होंने मुझे अलॉटमेंट पेपर दे दिया, ठीक है ना। और मैं उसमें फिर जब मैं इंतज़ार में रहा कि भाई मुझे फिर ये प्लाट देंगे तो अपना काम शुरू करूँ। लेकिन सर उसके बाद फिर जो है मेरी वाइफ, मेरा बेटा वहाँ गए, फिर वहाँ तनोली साहब है उनसे बात की। उन्होंने कहा ठीक है हम करते हैं, यानी ट्रक के बत्ती के पीछे लगाया हुआ है मुझे, ठीक है ना। अब मैं जो है इस्लामाबाद में किराए के मकान में मेरे बच्चे रह रहे हैं, ठीक है ना। और हम बड़ी मुश्किल में हैं, बाहर कमाते हैं, हमें पता है कितना मुश्किल है बाहर कमाना। कर करा के हमने वो पैसे जमा कराए और जो है हम इंतज़ार में बैठे हुए हैं कि हमें जो है वो प्लाट मिले तो हम अपना मकान बनाएं, ठीक है सर। तो फिर जो है हम कभी तक हम इंतज़ार में लगे हुए हैं। इमरान खान थे प्राइम मिनिस्टर, उस वक्त जो है मैंने कंप्लेन दी थी पीएम की, उसमें वो मेरे पास है। अब जो ये लिस्ट बनी है, अब उसमें मुझे पता नहीं कि सीनियरिटी लिस्ट में मेरा है या नहीं है, ठीक है ना। अब 12-15 साल तो हो गए हैं, अब जो है पता नहीं उस लिस्ट में मुझे इन्होंने इंटर किया है नहीं किया है। मेरी वाइफ गई, मेरा बेटा गया, वो प्रॉपर आंसर ही नहीं करते हैं। तो प्लीज़ उसको सीनियरिटी लिस्ट में डालें ताकि मैं अपना प्लाट लूँ और अपना घर बनाऊँ। थैंक यू सर।